income tax. It is tax imposed on income of the SSE, income of the SSE, income of the SSE, spelling और लिख देते हैं SSE. It is tax imposed on income of the SSE earned during previous year earned during previous year. It is tax imposed on income of the SSE earned during the previous year as per provisions of Income Tax Act 1961. As per the provisions of Income Tax Act 1961. Usually income tax is payable when person earns income exceeding a certain limit or income is special in nature. Tax is always settled in assessment year as per rates specified by the Finance Act. अब यहां पे कुछ बातें समझने की. इनकम टैक्स जो होता है उसका कैलकुलेशन कंप्यूटेशन, इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन कंप्यूटेशन है वो इनकम टैक्स एक्ट बताता है. यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो आपको क्या देता है? वो आपको कैलकुलेशन का, कंप्यूटेशन का तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे ये देता है बेटे. वो आपको बताता है रूल्स, रेगुलेशंस, methods, procedures, etc. But सब कुछ ये देगा. बट अब सोचिए 1961 में ये एक्ट बना एंड इट इज
अमेंडेड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसके बाद कई बार अमेंडमेंट हुआ होगा और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। अब सोचो 1961 में कैसे पता चलेगा कि 19-20 में जब हमारी इनकम 19-20 में हमारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर क्रॉस होगी तभी हमें टैक्स लेना है। हमें क्या पता उस समय इनकम का क्या एक सिस्टम चल रहा होगा, कितने तक लोगों के लिए मिनिमम अमाउंट सिर्फ अपने मतलब की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोड़ना है। हमें क्या पता आज से 10 साल बाद एक मिनिमम अमाउंट कितना छोड़ दिया जाए जिस पर टैक्स ना लगे। इसका मतलब है हमने कहा मॉडर्नाइज सिस्टम है। तो अभी 1961 में ये नहीं पता चल सकता था, लेकिन हाँ कल कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा कि अगर तुम सैलरी से इनकम कमा रहे हो तो क्या क्या चीजें जोड़नी है, क्या लेस करना है, फिर टोटल इनकम क्या जोड़ना है, उसमें से क्या आपको लेस करना है, ये सब कुछ उस समय प्रोसीजर में बता दिए गए, रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उनमें अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना कि इसके लिए यानी कि क्या टैक्स के रेट होंगे, कितना परसेंट टैक्स लेना है, 10, 20, 30, ये बातें उस समय बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। लेकिन ये बातें हर साल बताई जाती है। और जब बजट आता है ना तो बजट में फाइनेंस एक्ट पेश किया जाता है और वो फाइनेंस एक्ट बताता है कि अभी देखिए बजट आएगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद। तो जब बजट आएगा बच्चों, तो बजट में क्या होगा, वहां बताया जाएगा कि जो अब आप लोग कौन सा ईयर आएगा, ये मतलब 1 अप्रैल से 2021-22, तो 21-22 में जो आप अर्न करोगे, 21-22 में जो आप अर्न करोगे उसका जो टैक्सेशन होगा वो होगा 22-23 में, मतलब उसका टैक्स आपको देना होगा 22-23 में। तो उस पर हम टैक्स कैसे लेंगे, यानी साल अभी शुरू होगा 1 अप्रैल से, लेकिन उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका ये फाइनेंस एक्ट आएगा, उसे बोलेंगे हम फाइनेंस एक्ट। ये जो फाइनेंस एक्ट आएगा अब आपका, ठीक है, तो अब आपका फाइनेंस एक्ट आएगा 21-22। तो 21-22 फाइनेंस एक्ट 21-22 में किस रेट से आपको 22-23 में हम आपसे टैक्स लेंगे वो बताया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है टैक्स लेने का। सर इसका मतलब इस बार जो टैक्स ले होंगे हम लोगों से वो भी पहले बता दिया होगा, ऑफकोर्स। तो लास्ट ईयर जब 20 में बजट आएगा तो उन्होंने बोला होगा 20-21 में कमा होगा उस पर कैसे, इस तरीके से ये सिस्टम चलता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है जो अब रेट दिए जाएंगे, क्या उस रेट से आप लोगों ने अभी टैक्स देना है ना, उस रेट से भी टैक्स नहीं देना, उस रेट से टैक्स आप दोगे 22-23 में। इस बात को ध्यान रखना। तो फाइनेंस एक्ट क्या करता है, फाइनेंस एक्ट provides rates of income tax। अब ध्यान रखना ये आपको रेट्स ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है इसका काम होगा कि कितने रेट तक टैक्स लगना है, कहां तक छूट मिलनी है, क्या क्या होगा, वो सब कुछ फाइनेंस एक्ट आपको बताएगा, वो इनकम टैक्स एक्ट नहीं बता सकता। और इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। अब सवाल उठता है हमें इसका मतलब तो सर हर साल टैक्स अलग अलग होता होगा। यस, टैक्स के अंदर यही सबसे बड़ी बात है कि टैक्स में इस तरह से चेंजेस होंगे।